हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल द ब्रेन जिम विद सुधांशु। मैं सुधांशु आपको आज विटामिन्स का रासायनिक नाम और विटामिन्स का नाम बताऊंगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्या, विटामिन्स और उसके कमी से होने वाले रोग। क्या भाई, विटामिन्स और विटामिन्स के कमी से होने वाले रोग। तो आज उसी का टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है रासायनिक नाम विटामिन्स का रासायनिक नाम। ठीक है ना भाई। तो आज देखते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा विटामिन्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है ना। पिछले वीडियो में हमने नहीं बताया था कि विटामिन्स है क्या, तो आज की वीडियो में वही जानेंगे। ठीक है ना, कि विटामिन्स है क्या। तो भाई, विटामिन्स वैसा पोषक तत्व जो हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं बनाती है, परंतु ऊर्जा बनाने में मदद करती है। क्या बोले, हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देता है, लेकिन ऊर्जा बनाने में बहुत बड़ा योगदान देता है। कौन? विटामिन्स। तो देखिए भाई, विटामिन्स जो है ना, हमारे शरीर कुछ बना लेता है और कुछ बाहर से ग्रहण करने पड़ता है, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और उसको क्या बोलते हैं, मटन्स। ये सबसे मटन मतलब नॉनवेज। ठीक है ना। तो चलिए आज विटामिन्स के बारे में पहले जान लेते हैं। मतलब विटामिन्स वैसा पोषक तत्व है जो हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करती है, लेकिन ऊर्जा बनाने में मदद करती है। विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं। विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। आज थोड़ा सा जगह खाली रखें क्योंकि कुछ लिखने के लिए। ठीक है ना। विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं। पहला, जल में घुलनशील, मतलब वाटर सल्यूटेड, मतलब वाटर में घुल जाता है। और दूसरा, वसा में घुलनशील। तो जल में कौन घुलनशील होता है और वसा में कौन, तो वो जानेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले हम रासायनिक नाम देख लेते हैं। ठीक है भाई। चलिए, तो सबसे पहले विटामिन ए। क्या बोले भाई? विटामिन ए। ठीक है ना। सबसे पहले विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। ठीक है ना। विटामिन बी टू। अब देखिए, बी टू नहीं, सबसे पहले हम जान लेते हैं। देखिए, विटामिन में है ना, बी का कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी9, बी11 और बी12 शामिल है। ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स में कौन कौन शामिल है? बी1 से लेकर, यहां देख रहे हैं, यहां तक बी12 तक। ठीक है ना, यहां तक। ये जो है ना, ये हमारा ये बी कॉम्प्लेक्स में आता है। ठीक है ना। तो बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन आते हैं? मत बी कॉम्प्लेक्स समझना आसान है एकदम। बी उसके आगे लगा रहेगा और उसके आगे नंबर रहेगा। सिर्फ इसमें 4 नहीं होता है, ठीक है, और 10 नहीं होता है, ठीक है, और 8 भी नहीं होता है। तो होता है कौन कौन है? 12 तक आप जाइए, लेकिन किसको किसको छोड़ देना है? 4 को छोड़ देना है, 8 को छोड़ देना है और 10 को छोड़ देना है। ठीक है, बाकी सब होता है 12 तक। 1 2 3, ठीक है। उसके बाद 4 को छोड़ देना, उसके बाद 5, उसके बाद 6 7 8 को छोड़ देना, नहीं होता है 8। ठीक है। 9 11 10 को भी छोड़ दिए, 12। ठीक है। चलिए अब देखते हैं बी1 का रासायनिक नाम। बी1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। क्या होता है भाई? थायमीन। एक सेकेंड। बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। ठीक है, बी1 का रासायनिक नाम थायमीन। बी2 का राइबोफ्लेविन। बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। ठीक है ना भाई। बी2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। ठीक है। बी3 का नियासिन। बी3 का रासायनिक नाम नियासिन। बी3 का रासायनिक नाम क्या होता है? नियासिन। बी3 का रासायनिक नाम नियासिन। बी5 का पेंटोथेनिकम। जिस तरह से हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? 5 को पेंट, हाँ पढ़ते हैं ना भाई, पेंट, हेक्स, नॉन, डेक, ये सब पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री में। उसी तरह से 5 नंबर पर है, तो इसको पेंटोथेनिकम। ठीक है। चलिए, बी6 पायरोडॉक्सिन। बी6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरोडॉक्सिन। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या होता है भाई? पायरोडॉक्सिन। ठीक है, पैरिडॉक्सिन। क्या होता है? पैरिडॉक्सिन। ठीक है। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पैरिडॉक्सिन। बी7 का बायोटीन। बी7 का रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटीन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बी7 का रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटीन। सॉरी, मिट गया क्या?
बायोटीन। ठीक है। B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटीन। ठीक है। अब B9 का रासायनिक नाम होता है फॉलिक अम्ल। B9 का रासायनिक नाम क्या होता है? फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल। ठीक है। विटामिन B9 का फॉलिक अम्ल। ठीक है। B11 का होता है सैलिसिलिक एसिड या फॉलिक अम्ल भी होता है। ठीक है ना, दोनों का सेम ही होता है। B11 और B9 जो है ना, दोनों सेम ही होता है, लेकिन कहीं कहीं सैलिसिलिक एसिड भी देता है B11 को। क्या देता है? B11 का सैलिसिलिक एसिड, B12 का साइनोकोबालिन। ठीक है, साइनोकोबालिन। ठीक है, साइनोकोबालिन। B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालिन। B6 का तो बता दिए थे। ठीक है ना, पैरिडॉक्सिन। B6 का रासायनिक नाम क्या बताए थे? पैरिडॉक्सिन। देखिए यहां लिखा हुआ है। अब सी का देखते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? देखिए यहां नीचे लिखा हुआ है 11 नंबर में। B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल मतलब खट्टा पदार्थ। ठीक है ना, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन सी का स्रोत भी है खट्टे पदार्थ, जैसे संतरा। ठीक है ना, और सारा है। ठीक है ना, तो खट्टे पदार्थ, विटामिन सी, खट्टे पदार्थ, फ्रूट्स जितने भी खट्टे होते हैं ना, तो उसमें विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है ना। अब विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। जिसका सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। सूर्य से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? विटामिन डी। सूर्य के उष्मा जो होता है, मतलब जिसको धूप हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, धूप होता है ना, तो उससे हम लोग को क्या मिलता है? जो यूवी रे से हम लोग का स्किन, जब यूवी रे हम लोग के स्किन पे पड़ता है तो विटामिन डी का निर्माण होता है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है ना, तो विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी आता है कि विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। ऐसे तो दूध में भी पाया जाता है विटामिन डी, दूध में भी पाया जाता है। ठीक है ना, एक वीडियो हम स्पेशल लाएंगे कि कौन सा फ्रूट्स में क्या पाया जाता है, कौन सा विटामिन पाया जाता है, कौन सा विटामिन किस चीज में पाया जाता है। एक शॉर्ट वीडियो लाऊंगा उस पे भी, लेकिन उसके पहले ये देख लेते हैं। ठीक है ना, चलिए। विटामिन डी का रासायनिक नाम है क्या है? कैल्सीफेरॉल। अब ई का देखते हैं, टोकोफेरॉल। ई का रासायनिक नाम क्या है? ऊपर में लिखा हुआ है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फाइलोकावानॉन। फाइलोकावानॉन। के का नाम क्या है? फाइलोकावानॉन। देखिए, फाइलोकिवनॉन या काबिनॉन, कितना पड़ता है? फाइलोकाबिनॉन, हाँ, फाइलोकावानॉन। ठीक है, विटामिन के का। अब हम दो चीज बताने के लिए बोले थे। ठीक है ना, क्या बताने के लिए? कि कौन वसा में घुलनशील है ना, घुलनशील है कौन वसा में। ठीक है, जल में। तो जल में आपका दो विटामिन घुलनशील है। ठीक है, कौन कौन? बी और सी। तो सर बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बी और सी जल में घुलनशील और वसा में। वसा में कौन कौन है? विटामिन ए, विटामिन बी, डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, चलिए। आप लोग कमेंट में हमें ये जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है ना, तो इसके बाद हम लोग न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, पोषक तत्व। ठीक है।